हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आईसीएसई सिलेबस का 12th ए एक्सरसाइज करवा चुकी हूँ पिछली वीडियो में। अब मैं 12 बी करवाऊँगी। ये देखो लिखा है राइट ऑल द टर्म्स ईच ऑफ फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें तुमने बताना है कि ये कितनी बार लिखे हुए हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो इनको अलग अलग करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, ये देखो ऐसे 2 अलग ले लेंगे, 3x अलग ले लेंगे, तो ये 2 टर्म्स बन गई। ये आंसर ऐसे ही सबके अलग अलग करने हैं। a + 2b - 3c। अब इसके क्या क्या निकलेंगे, a 2b एंड ये माइनस का निशान साथ में जाएगा 3c। ये आंसर बन गया। तो इनके सबके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे निकालने हैं तुमने। तो थर्ड वाला देखो 3 - 2x + 5x²। अब इसका निकलेगा 3 माइनस का निशान साथ में 2x, थर्ड निकलेगा 5x²। तो मतलब निशान माइनस का होगा तो लगेगा, प्लस का नहीं दिखाना, माइनस का दिखाना। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ए इन क्या लिखा हुआ है -5ab²। अब ए मतलब कि इसमें से ए को हटा देना है, बाकी सब लिख देना है, वही आंसर बनेगा। -5b², ये आपका आंसर है। ए हटा देना है बीच में से। ऐसे ही जो जो लिखा हुआ है वो हटा देना है, बाकी सब लिख देना है। जैसे p इन -px, तो p हटा देना है। ये देखो p को हटा देंगे और ये x आंसर। नेक्स्ट x इन -x। अब देखो x हटा देंगे तो -1 आंसर। तो x हट जाएगा तो इसके जो बन रहा है वो रह जाएगा, वही वाला आंसर। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन p इन a b c p, तो p हटा देंगे a b c आंसर। ये सब ऐसे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला फोर्थ क्वेश्चन मोनोनॉमिनल्स। अब इसमें बताने हैं 2 वाले। ये देखो जैसे इसमें किया था, फर्स्ट वाला 1 वाला 9 अलग लिख देंगे, a² b अलग, ये आंसर। ऐसे ही सबके अलग अलग कर देंगे। देखो -3xyz², तो -3 अलग, xyz² अलग, अलग अलग कर देने हैं। सेकंड था, ये फर्स्ट है। इसके सबके फैक्टर्स निकालने हैं। तो 3a, तो मतलब हम 3a को किस किस तरह से लिख सकते हैं, तो एक 3 लिख देंगे, एक a लिख देंगे, बस इसके यही फैक्टर। 3pq², इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे अकेला 3, फिर लिखेंगे p, फिर q, फिर pq इकट्ठा कर लो, फिर pq²। ये सारे फैक्टर निकल के इसके, ठीक है। ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। अब करेंगे हम 6th क्वेश्चन। 6 में देखो लिखा है लाइक टर्म्स टुगेदर। अब इसमें से सेम निकालने हैं। तो जैसे 5x - 6y 3/5x -y 5/7y x और -1/2y। अब देखो 5x, अब x वाला ढूंढो, इसमें से कौन सा है। ये रहा, एक तो ये रहा x वाला, और देखो कौन सा है, ये रहा x वाला। तो इन तीनों को इकट्ठा कर देंगे, 5x और 3/5x और ये वाला x, ठीक है। उसके बाद y वाले इकट्ठा करेंगे। ये देखो -6y -y और -1/2y। ये देखो अलग अलग हो गए सारे, तो ये लाइक टर्म्स बन गई। ऐसे ये ऐसे बन चुकी हैं। अब इनको ब्रैकेट्स में ले लेंगे, बस ये x वाली निकल गई, ये y वाली निकल गई। ये देखो दोनों टर्म्स अलग अलग हो गई, तो ऐसे इनको अलग अलग करना है। ऐसे ही अगला दिखाती हूँ, xy² -3x²y 5x² y²x 2/3y(x²) -3/5xy²। अब इधर देखो xy², इसका ढूंढो कोई और xy² वाला, xy²। चलो नहीं देखो हम ये कर रहे थे, ये इसके टर्म्स अलग अलग करने हैं। xy², ये देखो xy²। अब इसमें ढूंढो और कौन सा xy², ये रहा और ये रहा, ये हमने अलग निकाल लिए।
ये देखो, ये भी, ये और ये भी, ये अलग हो गए। अब एक्स स्क्वायर वाई वाले निकालने हैं, -3x स्क्वायर वाई। ये देखो एक्स स्क्वायर वाई वाला ये वाला भी है, इसको भी इधर ले लेंगे, 2/3 x स्क्वायर। ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, बस सब निकल के देखो ये हो गया। इसको इन तीनों को निकाल दिया, ए एक्स वाई स्क्वायर वालों को, ये दोनों को निकाल दिया। ऐसे ये थर्ड है सेम, ये देखो ये वाला थर्ड, 2p स्क्वायर क्यू -3p क्यू स्क्वायर 8 qp स्क्वायर 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर 7q स्क्वायर p -8 q स्क्वायर p स्क्वायर। अब देखो पहले 2p स्क्वायर और क्यू वाला ढूंढो, p स्क्वायर कहाँ पे है, ये रहा p स्क्वायर, तो ये ले लेंगे p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये ले लिया, ये ले लिया, p स्क्वायर और देखो कहाँ है, ये रहा p स्क्वायर -8 क्यू स्क्वायर p स्क्वायर, ये भी हो गया। ठीक है, p स्क्वायर, बस p स्क्वायर वाला यही है। अब नेक्स्ट -3p क्यू स्क्वायर, अब p क्यू स्क्वायर वाला ढूंढो, p, ये तो इसमें आ गया था, ये रहा p क्यू स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये देखो यहाँ तक कंप्लीट। ये ट्रू फॉल्स हैं, ये तो तुम खुद ही कर लोगे, वेरी इजी। ये एक्सरसाइज कंप्लीट, ओके। ये देखो मैंने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है। अब अगर तुम्हें मेरा ये मेथड सही लगाओ और इजी लगाओ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।